क्लास 8th स्टूडेंट्स, हिंदी में आज मैं आपको पाठ 20 बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह इस पाठ की विधा है पत्र लेखन और इस पाठ का विषय है जीवन में बचत का महत्व। इसमें माँ अपने पुत्र को पत्र लिख रही हैं। पत्र कैसे लिखा जाता है देखिए, ये अनौपचारिक पत्र है। पहले इधर एड्रेस लिखा जाता है जहां से वो लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। 8/10 आदर्श नगर, AB रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। और डेट फिर 6 अक्टूबर 2007। फिर जो भी संबोधन है वो किया जाता है। अगर बड़े हैं तो आपके पूजनीय लिखा जाता है, छोटा है तो इसलिए माँ ने प्रिय लिखा है, प्रिय पुनीत बेटे को लिखा है। सबसे पहले आशीर्वाद दिया है, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो यह जानकर संतोष हुआ। बेटा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रा दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूं तो इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई, मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपए जमा कर लिए थे। ये विषय है कि घर में कंप्यूटर आया है जो उसकी दीदी ने खरीदा है। दीदी जॉब नहीं करती, वो कैसे उन्होंने बचत की है ये आगे आप समझेंगे। बचत का महत्व, ठीक है। माँ ने बोला कि हम एक साथ इतने रुपए नहीं निकाल सकते थे, तो दीदी ने जब उनकी बेटी ने उनको अपना पासबुक दिखाया तो वो चौंक गई कि उसमें 15,000 रुपए जमा थे। पवित्रा दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपए ही निकालती थी। फलता वह अपव्यय से भी बची रही और प्रति माह कुछ रुपए बचाती रही। दीदी उसकी बाहर पढ़ती थी कहीं, जहां उन्हें स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मीन्स स्कॉलरशिप मिलती थी। साथ में खर्च करने के लिए माँ भी घर से पैसे भेजती थी। उन दोनों ही रुपयों को वह पोस्ट ऑफिस के में उन्होंने अपना बचत सेविंग अकाउंट खोल रखा था, उसमें वो जमा करती थी और जितनी ज़रूरत होती थी उतनी ही निकालती थी। उससे क्या होता है कि हम फजूल का खर्च नहीं करते। अपव्यय मीन्स बेकार खर्च करना, जो ज़रूरी नहीं है वो भी जब हम खर्च करने लगते हैं तो उसको अपव्यय बोलते हैं। अब अपव्यय का ऑपोजिट है मितव्ययता। मितव्ययता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से जहां दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप लोगों को भी कंप्यूटर का महत्व तो पता ही है। बेटा पुनीत, मैं चाहूंगी कि तुम भी दीदी की ही तरह प्रतिमाह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकालो। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। आप लोग आज के बच्चे हैं, शौक सबको होता है, ढेर सारे अपने शौक पूरे करने का, लेकिन समय के साथ ये काम करना चाहिए। बेकार के खर्च से जरूर बचना चाहिए। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओगे। बेटा, बचत खाते में रुपए रखने से अनेक लाभ होते हैं। सुनो, जैसे पैसों का हिसाब रहता है, हाथ में अधिक रुपए ना होने से व्यर्थ की चीजों के लिए जी नहीं ललचाता। मितव्ययता के गुण का विकास होता है। अपव्यय पर रोक लगने से बचत भी होती है।
तथा बैंक से लेन देन की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध होते हैं। राइट। अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, तो आप लोग अभी 8th में पढ़ते हैं, तो आप लोग खुद जाया करो अपने बैंक का वर्क करने के लिए। कैसे आप पैसे जमा करेंगे, कैसे पैसे आप निकालेंगे, इन सब का एक फॉर्म होता है। एटीएम भी होता है, लेकिन आपको जनरल जो जानकारी है वो सारी चीजें इसी उम्र में पता चल जाएंगी। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा की गई छोटी छोटी सी बचत जहां तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती है, वहीं व्यापक रूप में राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों में होता है। अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी सी आदत से अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र की सेवा भी करते हैं। हमारा जो भी हम सेविंग अकाउंट में पैसे बैंक में रखते हैं, वो सारा रुपया आपके पहले देश के काम आता है, फिर हमें जो जरूरत होती है वो मिल जाता है। वो हमेशा ही बैंक में नहीं रखा जाता। तुमने 500 रुपए मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपए भिजवाए थे। इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो। हाँ, मैं यह जरूर चाहूंगी कि खर्च करने से पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे। क्षणशः कणश चैव विद्यामर्थ च चिंतयेत, अर्थात एक एक क्षण बचाकर उसका सदुपयोग करके ही विद्या प्राप्त की जा सकती है। हाँ, टाइम वेस्ट अगर किया तो वह वापस नहीं आता। इसलिए विद्यार्थी जीवन में एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। वैसे ही और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो पाता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये कहावत जो है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, वो यही धन के मामले में उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी। अब अंत कैसे करते हैं लेटर का देखो। पिताजी एवं दीदी की तरफ से सस्नेह आशीष। पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल। पुनीत, ये एड्रेस जो आप यहाँ रहते हैं, और माँ ने लिखा है तो तुम्हारी माँ। आपको पत्र का पैटर्न समझ में आया, और एक बहुत अच्छी बात भी सीखने को मिली इस पत्र के द्वारा। वो है, विषय क्या है? मितव्ययता, कम खर्च करना या फजूल खर्च नहीं करना। ठीक है।